लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी भीख मांग ली। पाकिस्तान की डील हुई सीपैक के तहत, आपको पता है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत पाकिस्तानियों की चाइनीज के साथ डील हुई और चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट करी पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान एक बार फिर पहुंचा सऊदी अरेबिया के पास। पाकिस्तान ने चाइना से मांगा था कि 170 बिलियन रुपए का जो कर्जा है उसे वेव ऑफ कर दिया जाए। चाइनीज को यह लगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दे के इतना कर्ज के तले हम इनको दबा देंगे कि फिर पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाएंगे और मजबूरन फिर ये हमें अपने जमीन के टुकड़े दे देंगे, हमें एक्सेस दे देंगे, हम ग्वादर पहुंच जाएंगे और ग्वादर। लेकिन चाइना ने करने से मना कर दिया। अब पाकिस्तान $10 बिलियन के लिए सऊदी के पास खड़ा है। इकोनॉमी जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ गई है? बहुत सारी क्राइसिस है। पहुंचने के बाद फिर हम पूरे बलूचिस्तान को ओन कर पाएंगे, वहां से मिनरल रिसोर्सेज हम निकाल पाएंगे और अरेबियन सी पूरा का पूरा हमें दिखेगा और फिर भारत को हम घेर लेंगे, जो भी इनके दिमाग में था। उसमें एक कमर्शियल एंगल भी था कि स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर चोक होता है तो फिर हम यहां से अपनी ट्रेड कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेट बना लो, फिर वहां से तेल भी चला जाएगा और फिर वहां से फिनिश गुड्स भी आ जाएंगे। तो पूरा एक मैटर चाइना के दिमाग में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसका एक फ्लैगशिप वेंचर था सीपैक। 11 या 12 साल हो चुके हैं सीपैक को। इनको लगा कि ऐसी मुर्गी है जो सोने के अंडे देगी। इनको ऐसा लगा कि ऐसी मुर्गी है सोने के अंडे देगी। अब यह पता लग रहा है कि वो तो मुर्गा था, मुर्गा अंडा देता नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि सीपैक में बहुत ज्यादा पैसा चाइना ने खर्च करा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बिल्कुल ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, इतना पैसा डालो, ये पैसा डालो। और टोटल जो इनकी स्कीम ये थी कि हम डायरेक्टली सेल करेंगे। चाइनीज ने ये नहीं बोला कि हम आम पाकिस्तानियों को बेचेंगे ये बिजली, नहीं, चाइना ने ये कभी नहीं बोला, क्योंकि चाइना को यह बात पता थी कि अगर हम आम पाकिस्तानियों को बिजली बेचेंगे, वो लोग तो बिल देते नहीं है। कोई चाइनीज इंजीनियर गया किसी के घर में बिल लेने के लिए तो उनको बोल देंगे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दो इसके ऊपर, इसने तौहीन करी है, कुछ करा है, कुछ मतलब वो कुछ भी बोल देंगे ना पाकिस्तानी। तो चाइनीज ने बोला कि इस पंगे में नहीं पड़ते, हम डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेचेंगे माल, डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बेचा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला डन, हम खरीदेंगे। हो गया। अब बिजली की सप्लाई शुरू हुई। अब आपको बिल तो देना ही पड़ता है उसका, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा है ना, आप खरीदेंगे तो खरीदो, पैसा दो। तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम अगले साल देंगे। फिर अगले साल बोला कि पैसा तो है नहीं हमारे पास, अगले साल देंगे। या अगले साल इन्होंने वही काम करा जो इन्होंने यूएई, आपको याद है ना, यूएई ने अपने $3.5 अरब मांग लिए थे। वो बेचारे 2018 से दे रखा उन्होंने। ये 8 साल तक उनको चूरन खिला रहे थे कि अगले साल। उन्होंने बोला हटो यहां से, भागो, अभी दो, फौरन दो। तो किसके पास भागे? उस समय ये भागे थे सऊदी अरब के पास, और सऊदी अरब ने इनको $3 अरब दे दिए। तो किसी तरीके से वो $3 अरब कुछ मिला मुलू के इन्होंने यूएई को दिया, अपनी जान छुड़ाई और बोला कि ठीक है, सऊदी का कर्ज हमें अच्छा लगता है। इनको वैसे हर एक का कर्ज अच्छा लगता है। अब ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही चीज दोबारा पाकिस्तान में हुई। यार चाइनीज को इतना मना करा उन लोगों ने, अगले साल। अब चाइना ने बोल दिया कि भाई साहब बहुत हो गया, पैसे लाओ। टोटल बिल कितने का था? 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। 170 अरब। ऐसा है कि पाकिस्तान एज यूजुअल, चूंकि मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, ये पाकिस्तान का काम है अपने लोगों को, ठीक है ना। सीपेक जो इनका प्रोजेक्ट था, उस सीपेक पे चाइनीज कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, ठीक है ना। वो पावर प्रोजेक्ट लगाए, उस पावर प्रोजेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ से कि वो जो पावर होगा बनेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खरीदेगी और खरीदने के बाद पेमेंट करेगी। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि उन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तान की आदत आपको पता है, पेमेंट करने के मामले में ये हमेशा लेट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की वो जो चाइनीज जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट का कोई नहीं है हाथ इसमें, चाइनीज कंपनी के साथ इनका प्रॉब्लम चल रहा है।
तो ये गए, इनकी सरकार चाइनीज कंपनी के पास गई और उन्होंने चाइनीज कंपनी से कहा कि भैया हमारे जो ये $10 बिलियन है, 430 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, 430 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनके ऊपर डेट है। उस डेट के दो कंपोनेंट है, उसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 170 बिलियन का सरचार्ज है फॉर लेट पेमेंट, और 230 बिलियन डॉलर का 220 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का मेन कॉस्ट है। यानी इसको ऐसे समझ लें, आपके दर्शकों के उसके लिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए पाकिस्तान को बिजली खरीदनी थी $230 बिलियन की, पाकिस्तानी रुपए की, उन्होंने 230 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की बिजली खरीद ली। अब पेमेंट का ये था कि भाई इतने तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है, वो पेमेंट वो नहीं कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखा था कि यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी बढ़ के 170 बिलियन डॉलर हो गई, 170 बिलियन रुपए हो गए, क्षमा कीजिएगा पाकिस्तानी रुपए। तो वो गए पाकिस्तान चाइनीज कंपनी के पास, उन्होंने चाइनीज कंपनी से एज यूजुअल कहा कि भैया ये हमारा 170 बिलियन रुपए जो है इसको माफ कर दो, पाकिस्तानी रुपए माफ कर दो। उन्होंने कहा कि हम घंटा माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये आर्गुमेंट है कि अगर आपको माफ कर दिया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जितनी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे चाइनीज कंपनीज के साथ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में है, उन सबको हमें माफ करना पड़ेगा। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट which will create a cascading effect, इसलिए हम आपको ये पैसा माफ नहीं कर सकते। डिफर्ड पेमेंट का बात नहीं उठेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पेनल्टी लगा है वो लेट पेमेंट पे लगा है। तो लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करवाने गए थे, उसको वही कहते हैं ना कि रोजे बख्शवाने गए थे, नहीं नमाजें बख्शवाने गए थे सर, रोजे गले पड़ गए। नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, उसके बाद मिश्रा जी रास्ते में मिले थे, वो भी गले पड़ गए। समझिए ये वाला हुआ है पाकिस्तानी के साथ। तो चाइनीज कंपनी ने मना कर दिया, चाइनीज कंपनी ने कहा कुछ नहीं, अब ये सऊदीया के एज यूजुअल शरण में पहुंच गए हैं। दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। राइट। जो एक भूमिका डॉक्टर मिश्रा ने बनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अथॉरिटी 24 यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो क्या पाकिस्तान की मदद अब चाइना नहीं करेगा, बल्कि उसके जगह पे सऊदी अरेबिया करेगा? पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। CPEC के तहत चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान का 170 अरब रुपए का जुर्माना माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया है। और अब इस भारी भरकम कर्ज और बिजली संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने 10 अरब डॉलर की भीख मांग ली है, ताकि वह चीन का महंगा कर्ज चुका सके। इतना ही नहीं, सऊदी ने पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए 3 अरब डॉलर की इमरजेंसी कैश मदद भी दी है। लेकिन सऊदी की इस मदद के बदले पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री और सुरक्षा दांव पर लगानी पड़ी है। यानी कहना साफ है, चीन का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी से उधार और सऊदी को खुश रखने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस बार डूबने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।